तुम्हारी तरह दिखता था और वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए किसी ने उसे इसके सामने गोली मार दी, तभी से ये पागल हो गया। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। आज विजय को सिमरन की एक चिट्ठी मिलती है। इसमें क्या लिखा होगा? दोस्तों, मैं ये स्कूल छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा एक बात से बहुत दिल दुखा है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। हाँ सर। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल, वो फेयरवेल पार्टी का डांस और मेरा बर्थडे, सब कुछ मुझे बहुत याद आएगा दोस्तों। मैं उसे बहुत तंग करता था, मैंने ही उसका दिल दुखाया होगा। मुझे पता है सिमरन का सबसे ज्यादा दिल तो मैंने ही दुखाया है, इसीलिए वो स्कूल छोड़कर चली गई। मुझे भी सिमरन पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ दोस्तों? हाँ, पर सिमरन इसमें तो लिखा है कि तुमने स्कूल छोड़ दिया है। वो तो मैं एक सैड मूवी की स्टोरी लिख रही थी। भैया, ये माता जी की मूर्ति कितने की है? दीदी वो मूर्ति 10,000 रुपए की है। भैया, ये वाली और वो वाली मूर्ति में क्या फर्क है? वो मूर्ति छोटी है, ये मूर्ति बड़ी है। अच्छा, मूर्ति बड़ी हो या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है किसी के पास इतनी बड़ी मूर्ति होती है और किसी के पास इतनी छोटी? जो जितने ज्यादा पैसे देगा वो उतनी बड़ी मूर्ति लेगा। कोई फर्क नहीं है, भले ही मैं अनेकों रूपों में हूँ लेकिन मैं हूँ तो एक ही। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार, मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम है, इसका मतलब मेरा माता जी नहीं आएगी। पहले ये बताओ आपके पैसे कितने हैं? पैसे? अरे बेटा, मनुष्य मुझे अपनी हैसियत के अनुसार श्रद्धा अर्पण करता है, क्योंकि पुकार तो मैं सबकी सुनती हूँ। अरे सर, रोज एक ही शर्ट पहन कर आते हो, आपके पास दूसरी शर्ट नहीं है क्या? और वो भी फटी हुई। लंच हो गया। वो देखो सर को सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सर, आपने कभी ये खाया है? खाया क्या, देखा भी नहीं होगा। अबे साले, मेरे पैसे खा गया। क्या? अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो। प्रिंसिपल सर, हमारे सर ने लोगों के पैसे खाए, हम ऐसे सर से नहीं बढ़ सकते। बच्चों, तुम्हें सर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो पहले ही स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा हुआ चले गए। बच्चों, तुम्हें पता है सर हमेशा से गरीब नहीं थे, उनकी माँ के इलाज में लाखों रुपए लग गए, उन्हें लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। ना मस्त रेडियो, ये क्या है? जादुई रेडियो, यह फ्यूचर बताता है। सच में? तुम्हारा सर फूटने वाला है। कुछ भी। ओए 500 का नोट। हाँ, इससे तो मेरा सही में सर फूट सकता था, मतलब ये सच बताता है। शुभम गिरने वाला है। अबे ये तो सच में फ्यूचर बताता है। ये बुक पीछे रख दो वरना मार पड़ेगी। ये सच बोलता, रख देता हूँ मैं तो। आज का तो दिन ही खराब है। और सबकी कॉपी चेक करने आ रहा हूँ मैं। हाँ सर, आ जाओ। हाँ, तेरी कंप्लीट है, तेरी दिखा। सविता मैडम, आई लव यू। साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसने तो मुझे बचा लिया। कालू सर और प्रिंसिपल सर का झगड़ा होगा। क्या? कुछ तो करना होगा बिजू। आइडिया, मस्त मीठा मीठा जूस बना देता हूँ, मीठी बातें होगी, लड़ाई झगड़ा हो गई नहीं। सर ये लो, प्रिंसिपल का दिमाग खराब है, उनको दे देना, मुट्ठी को जाएगा उनका। सर ये आपके लिए मीठा मीठा जूस। अब नहीं होगी लड़ाई। थू थू थू, कितना कड़वा है। क्या जहर डाल दिया क्या इसमें? मेरे को मारना चाहता है? जूस में शक्कर की जगह नमक तो नहीं डाल दिया? अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें बहुत मार पड़ने वाली है। क्या? मैं तेरे को जॉब से निकालता हूँ। साले छोड़ूंगा नहीं। देखो सिमरन, ये डिक्टेटर बटन, इससे तुम किसी को भी गायब कर सकती हो। सच में? हाँ, प्रोफेसर गायब हो जाए। हाँ, ये तो सही में गायब हो गए, मतलब इस बटन से इंसान भी गायब हो सकते हैं। सिमरन, आज फिर लेट आई हो। सर गायब हो जाए। तुम्हें तो मैं। हाँ, सर भी गायब हो गए, ये बटन ने तो बचा लिया। मस्त बटन है। पागल लड़के, अभी हाल पोछा लगाया था। माली भैया गायब हो जाए। हाँ, फिर से बच गई। हाँ, सबको पता चल गया। सिमरन, हमने सब देख लिया, तुम सबको गायब कर रही हो। हमारे सर को वापस लाओ। सबके सब गायब हो जाओ। हाँ, सब गायब हो गए, बाहर दुनिया के भी लोग गायब हो गए। क्या? जाके देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैंने पूरी दुनिया को ही गायब कर दिया। अब तो मेरा ही राज होगा। इस शॉप पे भी कोई नहीं है, ये इसका मतलब मैं कुछ भी उठा सकती हूँ, सब उठा लेती हूँ। अब तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। यहाँ जाती हूँ। वाओ, पिज्जा। अब तो यहाँ भी कोई कुछ नहीं कहेगा। ये दुनिया में तो बहुत मजा आ रहा है, ये सब तो मुझे कब से चाहिए था। हाँ, मेरे साथ तो कोई खेलने वाला ही नहीं है। कितने मजे आते थे सबके साथ, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? शिव मंदिर, आज तो मैं इनसे बहुत शिकायत करने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी नहीं। कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं,
हाँ इसके तो ब्रेक पेलते फिर ये गाड़ी कैसे रुक गई? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आज तो एग्जाम है और हाथ में भी लगी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है यार, लिख भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, पेन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाथ का दर्द कहाँ गया? अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? फटाफट एग्जाम देती हूँ। पर मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ? हाँ निशान कहाँ गया? इसका मतलब महादेव। सिमरन तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महादेव मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। अब तो हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, बस मुझे महसूस करने की देरी होती है। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। ए अंधे हट। बेवकूफ, चलते भी नहीं आता है। चल हट। अरे भाई तू ठीक है ना? चल। अंधे का भाई आ गया, भाग। डाल डाल, अब मजे आएंगे अंधे के। तो अनजान था भाई क्या हुआ? ये ले भाई पानी पी। हाँ ये क्या कर रहा है भाई? अरे ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग मेरे अंधे होने का मजाक उड़ाते, मुझे नहीं जीना। तेरा भाई है ना तेरे साथ, चल। हाँ ये मैं कहा हूँ और मैं देख के से पा रहा हूँ। ये आंखें तुम्हें तुम्हारे भाई ने दी है। भैया तू ये मत सोचना कि तूने मुझे आंखें देकर कोई एहसान करा है। निकल यहाँ से। तूने मुझे आंखें दी ना, ये ले तेरा सहारा। अरे सिमरन, तुम ये कृष्ण भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे सबसे पहले होली कान्हा जी के साथ खेलनी है, इसलिए। कितनी पागल है, इसको लगता है कान्हा जी होली खेलेंगे। चलो बच्चों आ जाओ। हाँ सर। कान्हा जी आप यही रुको, मैं अभी कलर लेके आती हूँ। जाओ उसको कलर लगा दे। सिमरन। हाँ अरे नहीं रुको, मुझे पहले कान्हा जी से कलर लगवाना है। सिमरन, मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझे कलर मत लगाओ। नहीं, इससे तो जरा भी कलर नहीं लगा। अच्छा तो ये आपका चमत्कार है। तुम्हें क्या लगता है मूर्ति तुम्हें कलर लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ और सुनो प्रिंस। हाँ सर। तुम्हारी 1 महीने की फीस बाकी है, भरो जल्दी। हाँ। विजय तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। स्मिथ। यस सर। तुम्हारी 5 महीने की फीस बाकी है। अगले साल भर दूंगा सर। अगले साल नहीं, इसी साल भरो, नहीं तो परीक्षा नहीं देने दूंगा। अच्छा भर दूंगा। सिमरन यस सर। तुम्हारी पूरे साल की फीस बाकी है, कर क्या रहे तुम? नहीं सर, मेरे तो पूरे साल भर की फीस भरी हुई है। नहीं बेटा, मेरे पास रजिस्टर में एंट्री नहीं है। आप चाहो तो मेरे फोन में चेक कर लो, मैं रिसिप्ट भी लाई हूँ। दिखाओ। अभी आई। दिखाओ कहाँ है फीस? सर इससे पहले आप ये रिसिप्ट पढ़ो। ये क्या है? सर पढ़ो तो सिमरन सही। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या मजाक है? अरे सर अब ये सिमरन सुनो। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। भेज दूँ क्या प्रिंसिपल सर अरे को? नहीं बेटा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर फिर फीस सबमिट है मेरी। अरे अपन स्टूडेंट टीचर के बीच में फीस की क्या बात है यार? तुम्हारी सारी फीस जमा और हमारी फीस। हाँ और सर इन हाँ लोगों की उनकी भी सबमिट है, सबकी सबमिट ठीक है, है। सर। बाल बाल बेटा आ जाओ। सर देखो आज मैं मेरे डॉगी शेरू को भी स्कूल लाया हूँ। शेरू पर बात तो कोई भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ। चलो शेरू आजा, शेरू आजा, यहाँ बैठ जा। सर मैं थोड़ी देर मेरे शेरू के साथ खेल लूँ? हाँ बेटा खेल लो। शेरू जाओ ये बॉल लेके आओ। सर को लगता है विजय तुम पागल हो क्या? उसे कुछ मत बोलो। ठीक है सर। लंच हो गया, चलो शेरू। अरे ये क्या, मेरे शेरू पे पैर रख दिया? कौन शेरू? ये दिखनी है ना मेरे डॉगी। ये ले तेरी तो साले का शेरू का है। यही तो है मेरा शेरू। अरे उसे मारो मत। सर यहाँ पे तो कोई डॉगी है ही नहीं। बच्चों, विजय अपने डॉगी की यादों के साथ जी रहा है, क्योंकि अब उसका डॉगी इस दुनिया में नहीं रहा। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी न्यू टीचर हूँ। न्यू टीचर? चलो मैम का अपनी तरीके से स्वागत करते हैं। जा। कितनी मस्ती करते हो यार तुम सब। तुम्हें पढ़ाने में मजा ही आ जाएगा। ये मैम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। चलो सब बुक्स निकालो। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैम मुझे एक सम समझना है। अभी आती हूँ। ये वाला।
नकली सुतली। हाँ। डराने की कोशिश अच्छी थी, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा सोचना। यार ये मैम तो तंग ही नहीं हो रही है। आइडिया, चलो मेरे साथ। चलो। वो देखो प्रिंसिपल सर, न्यू मैम प्रिंसिपल सर की कितनी बुराई करी थी ना। ये एक नंबर के खड़ूस है और सैलरी भी कम मिलती है। डायरी ये तो न्यू मैम की लगती है। मुझे बीमारी है, मेरे पास जीने के बहुत कम दिन है, इसलिए मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। हमें न्यू मैम से सॉरी कहना चाहिए। चलो। मैम मुझे पता चला इन बच्चों से कि आप मेरी क्लास में बुराइयां करते हो। मैं आपके स्कूल से निकालता हूँ। बच्चों, ये तुम्हारे न्यू सर है। पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे। देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना। भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया। हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियाँ मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो हाँ उसकी तो। ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सारे आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि